तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसी बीच राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई का भाजपा छोड़ना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर अन्नामलाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या उनका नया राजनीतिक प्रयोग तमिलनाडु की राजनीति का समीकरण बदल सकता है। क्या अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी से विजय थलपति की टीवी घबरा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अन्नामलाई पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की और युवा वर्ग के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन पार्टी में कई मुद्दों पर उनकी राय केंद्रीय नेतृत्व और अन्य नेताओं से अलग बताई जा रही थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल गई। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके की सफलता ने यह संदेश दिया कि राज्य के मतदाता पारंपरिक दलों के अलावा नए विकल्पों को भी मौका देने के लिए तैयार हैं। इसी बदलाव ने अन्नामलाई को भी नई राह चुनने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। अन्नामलाई ने भाजपा छोड़ने के बाद नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसे आगे चलकर राजनीतिक दल का रूप दिया जा सकता है। उनका दावा है कि आंदोलन आम लोगों की राजनीति, साफ सुथरे प्रशासन और योग्यता आधारित नेतृत्व पर केंद्रित होगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति भी है। राज्य में दशकों से डीएमके और एआईडीएमके जैसे द्रविड़ विचारधारा से जुड़ी पार्टियों का दबदबा रहा। हालांकि अब टीवीके के उभार और अन्नामलाई की नई राजनीतिक योजना ने इस पारंपरिक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अन्नामलाई द्रविडियन 2.0 जैसे नए राजनीतिक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें तमिल पहचान और राष्ट्रीय दृष्टिकोण दोनों को साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भाजपा जैसा बड़ा संगठन छोड़ने के बाद उन्हें नया कैडर, संगठन और मजबूत जमीनी नेटवर्क तैयार करना होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्यक्तिगत लोकप्रियता और चुनावी सफलता दो अलग चीजें हैं। अन्नामलाई के पास लोकप्रिय चेहरा होने का फायदा जरूर है, लेकिन उसे वोट में बदलना आसान नहीं होगा। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि अन्नामलाई के भाजपा छोड़ने से तमिलनाडु की राजनीति और भी रोचक हो गई है। अब मुकाबला केवल डीएमके और एआईडीएमके तक सीमित नहीं रह गया। टीवीके, भाजपा और अन्नामलाई का नया राजनीतिक मंच आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अन्नामलाई अपनी लोकप्रियता को एक मजबूत राजनीतिक ताकत में बदल पाएंगे या फिर उनका नया प्रयोग तमिलनाडु की राजनीति में एक और असफल कोशिश बनकर रह जाएगा। इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।